इसकी लाइक प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग और फ्लोरिंग। तो हम इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग फिनिशेस की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई बिल्डिंग फिनिशेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि बिल्डिंग फिनिशेस की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज सरफेस ऑफ वॉल एंड फ्लोर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्शन बिल्डिंग फिनिशेस आर यूज्ड, ठीक है। तो कहना चाहिए कि जो बिल्डिंग है उसका जो कहना चाहिए एक्सपोज सरफेस हैं, ठीक है, वॉल का हो या फ्लोर का हो, उसको क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए कहना चाहिए मौसम के प्रभाव से उसको सुरक्षित करने के लिए क्या है हम बिल्डिंग फिनिशेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या काय के लिए करते हैं, दे इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए होल एंड गिव स्मूथ सरफेस। और ये क्या करती हैं कि उस स्ट्रक्चर का अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है और कहना चाहिए सरफेस को स्मूथ बनाती है, ठीक है। दे ऑल्सो रेक्टिफाई द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप और कंसील इंफीरियर मटेरियल, ठीक है। तो कहना चाहिए कि फिनिशेस के मदद से क्या है डिफेक्टिव वर्कमैनशिप भी क्या है कहना चाहिए कि उसको हम ठीक कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ठीक है, या कंसील कर सकते हैं इंफीरियर मटेरियल या अच्छा मटेरियल जो नहीं है या कैसा लग रहा है तो आप उसको क्या है कि कंसील कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, दे इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये कहना चाहिए बिल्डिंग फिनिशेस अप्लाई करने से क्या है आप मटेरियल्स का जो लाइफ स्पान है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि बिल्डिंग फिनिशेस क्या होती है, व्हाट आर बिल्डिंग फिनिशेस। तो बिल्डिंग फिनिशेस कहें तो प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेम्परिंग, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, फ्लोरिंग ETC आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग फिनिशेस, ठीक है। तो जो बेसिक कहना चाहिए, बेसिक जो हमारे पास कवरिंग है या जिससे हम जिन बिल्डिंग फिनिशेस से हम क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग के एक्सपोज सरफेस को, तो वो जनरली हम ये चीज़ों का अप्लाई करते हैं कि प्लास्टरिंग की जाती है, पॉइंटिंग की जाती है, पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेम्परिंग, और इन सब के माध्यम से क्या है हम कोशिश करते हैं कि एक्सपोज सरफेस को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। आइए हम देखें कि प्लास्टरिंग क्या होती है। तो यहाँ हम बात करें प्लास्टरिंग, तो प्लास्टरिंग इज़ अ थिन प्लास्टिक कवरिंग विच इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग। इट रिमूव्स द अनइवननेस ऑफ द सरफेस एंड इम्पार्ट्स डेकोरेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो यदि प्लास्टरिंग की बात करें तो प्लास्टरिंग क्या है कि एक कवरिंग है विच इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग, ठीक है। थिन प्लास्टिक कवरिंग, तो थिन प्लास्टिक कवरिंग मतलब एक कहना चाहिए पतला एक लेयर है जो कि हम कहना चाहिए मटेरियल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये लेयर क्या है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जनरली जो हम कहना चाहिए प्लास्टरिंग जो करते हैं बिल्डिंग्स की वो हम क्या करते हैं मोर्टार से प्लास्टर करते हैं। और कौन सा मोर्टार यूज़ करते हैं हम, सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं, ठीक है। सीमेंट मोर्टार के अलावा आप लाइम मोर्टार भी यूज़ कर सकते हो और अदर मोर्टार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरल बिल्डिंग्स में हम जो यूज़ करते हैं सीमेंट मोर्टार से हम प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें प्लास्टरिंग के बारे में दी गई है, जैसे 1:3 जो रेशियो है, ये 1:3 जो लिखा हुआ है ये रेशियो बताया गया है। और यहाँ लिखा गया है 1:3 का रेशियो जो है नॉर्मली यूज फॉर रिच फिल मोर्टार विच रिक्वायर्ड टू फिल द क्रैक्स, रिपेयर वर्क एंड सम टाइम इन फर्स्ट कोट ऑफ एक्सटर्नल वॉल। तो 1:3 के रेशियो का जो मोर्टार है जनरली हम क्या करते हैं क्रैक्स को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि वो क्रैक्स को हम फिल कर पाएँ और उनको ठीक कर पाएँ, ठीक है। और क्या है, यूज सीमेंट मोर्टार 1:4 प्रोपोर्शन फॉर सीलिंग प्लास्टर एंड 1:6 फॉर वॉल, ठीक है। और 1:4 के रेशियो को हम सीलिंग प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं और 1:6 के मोर्टार को हम क्या है वॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो की बात आ रही है 1:3, 1:4, 1:6। तो 1 इसमें जो है ये 1 है यानी 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट, और 3 जो है इसका मतलब है 3 पार्ट ऑफ सैंड, ठीक है। एक पार्ट जो सीमेंट का होगा, 3 पार्ट सैंड के होंगे, दोनों को मिक्स किया जाएगा और कहना चाहिए आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर इसको क्या है आप मोर्टार क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम ये 1:4 में 1 है क्या पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 इज़ द पार्ट ऑफ सैंड, है ना। ऐसे ही 1:6 में 1 सीमेंट का पार्ट है और 6 सैंड का पार्ट है, ठीक है। तो हम फिर बात करें एवरेज थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टरिंग की, तो जनरली क्या है एवरेज थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज़ 12 to 15 mm फॉर इंटरनल एंड प्लास्टरिंग 18 to 25 mm फॉर एक्सटर्नल,
या कहें 24 to 25 एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 18 mm से 25 mm तक हम बाहर की ओर कर सकते हैं और 12 mm तक, 12 से 15 mm तक या 12 से 18 mm तक हम अंदर की ओर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लास्टरिंग के कहना चाहिए, अभी इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास में, तो क्योंकि प्लास्टरिंग में अब ये रेशियो दी है या थिकनेस दी है, तो ये कई प्रकार से हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो और भी हमें सारी जानकारियाँ मिलेंगी, पर अभी के लिए मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अब लाइम मोर्टार एंड सीमेंट मोर्टार इज़ द बेस्ट मोर्टार फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्लास्टरिंग वर्क सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली नॉन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लाइम मोर्टार, सीमेंट मोर्टार बेस्ट है और जनरली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्लास्टरिंग में टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। कई बार इससे टूल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हम देखें टूल्स यूज फॉर प्लास्टरिंग, फ्लोटिंग रूल, गेजिंग ट्रॉवेल, फ्लोट, प्लम बॉब। ठीक है, और कुछ मिसक्लेनियस हैं जो कि किसी भी प्रकार की मशीनरी वर्क करते हैं आप, तो ये सारे टूल्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। मेजरिंग टेप, मोटार पेंस, स्पैड, चीजल, MS कॉर्नर, हैमर, PVC वाटर लेवल ट्यूब, राइट एंगल, ये सारे कहना चाहिए टूल्स की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर हम बात करें पॉइंटिंग की, तो पॉइंटिंग क्या है, प्लास्टरिंग का ही एक ऑप्शन है। जैसे जनरली क्या है, जब हम प्लास्टरिंग नहीं कर पाते हैं पूरे सरफेस पर, या डिज़ाइन के पर्पज़ से आप चाहते हैं कि एक्सपोज ब्रिक वर्क किया जाए, देन इस कंडीशन में क्या करते हैं आप, पॉइंटिंग करते हैं। पॉइंटिंग क्या होती है, पॉइंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ मोर्टार जॉइंट्स ऑफ आइदर स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी। ठीक है, स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी के जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स मतलब कि ये आप देख रहे हैं सीमेंट मोर्टार से ब्रिक को जो जोड़ा गया है, तो ये जोड़ को ही क्या है कहना चाहिए, जोड़ पर ही हम क्या पॉइंटिंग बनाते हैं। ठीक है, अभी पॉइंटिंग कैसे बनाते हैं, सबसे पहला हमारा क्या काम करता है, द जॉइंट्स आर रेक्ड आउट टू डेप्थ ऑफ अबाउट 20 mm एंड देन दीज स्पेस आर फिल्ड बाय ए सुटेबल मोर्टार इन द डिजायर्ड शेप। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम वो सारे जॉइंट्स को क्या है कुरेद कर साफ़ करते हैं, लगभग 20 mm कुरेद लेते हैं, जिससे कि आप पॉइंटिंग बनाएं। तो जो सीमेंट मोर्टार डालेंगे आप, उसमें सीमेंट मोर्टार लगाएंगे तो वो उसके साथ में ग्रिप कर पाए। ठीक है, तो हमने ये क्या है 20 mm तक के सारे जॉइंट्स को कुरेद लिया है। अब फिर उसके बाद हम नीचे फिगर में आप देख रहे हैं कि उन जॉइंट्स को क्या है एक अच्छे सीमेंट मोर्टार से क्या है फिल किया जा रहा है। ठीक है, और क्या है कि ये उसके साइड में देख रहे होंगे आफ्टर पॉइंटिंग जो दिख रही है फिगर, तो उसके बाद ये फिनिश हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स में जो पॉइंटिंग की जा रही है, पॉइंटिंग क्या है कई प्रकार की जा सकती है, मतलब कई प्रकार की डिज़ाइन उसमें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग दी है, वेदर्ड पॉइंटिंग, फ्लश पॉइंटिंग, वी ग्रूव पॉइंटिंग, कीड पॉइंटिंग, स्टक पॉइंटिंग, टक पॉइंटिंग, बीडेड पॉइंटिंग। ठीक है, तो ये इस टाइप के हम क्या है ये जॉइंट्स को बना सकते हैं, इस टाइप का मोर्टार लगाकर इस टाइप की फिनिशिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोर्टार क्या करता है, ये जो आप बाहर से कुरेदने के बाद जो मोर्टार लगा रहे हो, ये रिच मोर्टार होता है, जो कि उन जॉइंट्स के मोर्टार को क्या प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि मोर्टार के जो जॉइंट्स हैं वेदर के इफेक्ट से बचे रहेंगे और वो क्या है कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंटिंग करते हैं। तो प्लास्टर का ही दूसरा ऑप्शन है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी दोनों में की जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें पेंटिंग, वार्निशिंग एंड पॉलिशिंग, तो जनरली आप बिल्डिंग्स में जो डोर, विंडो या वुडन वर्क देखते हैं, इनमें पेंटिंग, वार्निशिंग एंड पॉलिशिंग जनरली की जाती है। ठीक है, तो पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू क्या है ऑयल पेंट एंड इट इज़ डन ऑन मेटेलिक सरफेस। तो ये कुछ पेंटिंग क्या है कि मेटेलिक सरफेस पे की जाती है। वार्निशिंग एंड पॉलिशिंग आर जनरली डन ऑन डोर, विंडो, कवर्ड्स एंड अदर वुडन मेंबर्स है। और पेंटिंग इज प्रोवाइडिंग फॉर ऑन स्टील कंपोनेंट्स, ठीक है, या फॉर स्टील कंपोनेंट्स, मतलब स्टील कंपोनेंट के ऊपर पेंटिंग की जाती है। ठीक है, वैसे ही हम वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग की बात करें तो वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग आर जनरली डन ऑन द प्लास्टर्ड सर्फेस टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट एंड टू गिव बेटर अपीयरेंस। ठीक है, तो जो भी आप देखते हैं घर के अंदर इंटरनल या एक्सटीरियर फसाड पर पेंट्स या डिस्टेम्पर, तो ये जनरली उसका अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए और वेदर के इफेक्ट से क्या है बचाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये पेंटिंग होती है।
मेरे ख्याल से ऐसे ही फ्लोरिंग की बात करें हम, फ्लोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द फ्लोर इन ऑर्डर टू गिव प्लास्टिंग अपीयरेंस। द मटेरियल लाइक एस्फाल्ट, ब्रिक, कंक्रीट, वुड, ग्लास, लिनोलियम, मार्बल, स्टोन, टेराजो, टाइल, मोरम, ग्रेनाइट, ग्रेनामाइट, सेरेमिक टाइल्स etc आर यूज फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, तो जैसे हम वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं प्लास्टिंग से, ऐसे ही हम फ्लोर को प्रोटेक्ट करते हैं, कहना चाहिए कई बार प्लास्टिंग से भी करते हैं, और हम कई प्रकार के क्या है फिनिशिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फिनिशिंग मटेरियल आप देख रहे हैं, मैस्टिक एस्फाल्ट फ्लोरिंग इस टाइप की होती है, ब्रिक फ्लोरिंग, कंक्रीट फ्लोरिंग, वुड फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, लिनोलियम फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, ग्रेनामाइट फ्लोरिंग, सेरेमिक टाइल्स। ठीक है, तो इन सारे मटेरियल से हम क्या है फ्लोर को फिनिश करते हैं। तो यही सारी फिनिशेस की बात हो रही थी कि फिनिशेस क्या होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग फिनिशेस। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।